मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से उत्साह महसूस होगा। इस समय आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। नकारात्मक बात को छोड़ने का संकल्प करें, इससे आप भविष्य संबंधी उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। कामकाज में व्यस्तता रहेगी, मनचाही सफलता मिलेगी। सभी काम अपनी निगरानी में करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफिस के कामों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। दोस्तों, दिन भर सभी काम व्यवस्थित रूप से होते जाएंगे। अपनी योजनाओं पर गोपनीय तरीके से काम करें। थोड़ी सी सतर्कता रखने से योजनाएं तथा कार्य सफल होंगे। वरिष्ठ और शुभचिंतक लोगों का सहयोग भी मिलेगा। सामर्थ्य से ज़्यादा काम होने से थोड़ा सा तनाव रह सकता है। निजी कामों में रुकावटें आ सकती हैं। दोस्तों, बिजनेस के कामों में पूरे मन से मेहनत करें। अभी की गई मेहनत आने वाले दिनों में सुख देगी। साझेदारी के बिजनेस में कामकाज को बांटने में थोड़ा सा टकराव हो सकता है, लेकिन आपने इसे होने नहीं देना। कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए घर से काम करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। ये परेशानियां समय रहते हल भी हो जाएंगी। मीन राशि के दोस्तों, व्यक्तिगत व्यवसायिक योजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। ये समय आगे चलकर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सुकून और शांति के लिए रचनात्मक गतिविधियों में रुचि लेने की जरूरत है, तभी आपके व्यक्तित्व में निखार आ पाएगा। किसी परिस्थिति में धैर्य और संयम ना छोड़े। बिजनेस में फायदे की स्थिति बनेगी। नौकरी में अधिकारी की मदद से टारगेट पूरा कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत में सावधानी रखें। स्टाफ और कर्मचारियों की सलाह पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके भविष्य उम्मीद से बेहतर नहीं होगा। योजना बनाकर काम करने से बेहतर होगा और भविष्य की योजना बनाने के लिए आपको अभी से कुछ कार्य करने होंगे। अपने लक्ष्य को चयन करना होगा। आपको अपनी असफलताओं पर ध्यान ना देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही जीने की कला है। दोस्तों, सभी बाधाओं के खिलाफ कुछ नया करने का प्रयास करें। कल रात के साथ एक कल खत्म हो गया है। हर दिन एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। भूलने की कला सीखें और आगे बढ़ें। कल की चिंता लेकर अपने बिस्तर पर ना जाएं। बड़ी उम्मीदें रखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करें। बड़े सपने देखें और उन्हें जीने की हिम्मत करें। बड़ी अपेक्षाएं रखें पर उनके विश्वास करें। अपने अतीत की गलतियों को भूल जाएं और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर आगे बढ़ें। जीवन के पहाड़ उस व्यक्ति को नहीं तोड़ सकते जिसकी आत्मा उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित हो। दोस्तों, खुश रहने से आपका तन और मन स्वस्थ रहते हैं। खुश रहना सीखो। चेहरे पे मुस्कान बनाकर रखो, क्योंकि खुश रहना एक ऐसा वरदान साबित होता है जो जग में आपके यश का विस्तार करता है। खुशी जीवन की एक भव्य यात्रा है जिसका अनुभव भी भव्य होता है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ वही सुखी है जो खुश रहना सीख चुका है। अब आपकी प्राथमिकता में खुशी का स्थान सब प्रथम रहना चाहिए। तब आप जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं।
खुशी पर एक ऐसी भावना है जो आपके पंखों को, सपनों को नए पंख देती है। जीवन खुश रहने वालों का ही अस्तित्व चमकदार बनता है। खुश रहने वाला व्यक्ति ही सरलता से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जो लोग हर पल में खुशियां ढूंढते हैं, वही लोग सही मायनों में धनवान होते हैं। खुशियां ही हमें सपनों को पूरा करने के लिए हर मोड़ पर नई ऊर्जाओं के साथ प्रेरित करती है। खुशियों का स्वागत किया करें, इसके आप अधिकारी हो। खुश रहना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। 3 रास्ते खुश रहने के हैं: शुक्राना करना भगवान का, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। दोस्तों, अतीत आपका जैसा भी था, अच्छा था या बुरा था, वह खत्म हो चुका है और आपके सामने भविष्य अभी आया नहीं। केवल यहाँ और अभी का अस्तित्व है आपका। मुख्य काम यह नहीं कि जो दूर धुंधला है उसे देखें, बल्कि जो आपको इस समय साफ साफ आपके सामने है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। वो है आपका वर्तमान। दोस्तों, हम अगर किसी और से सीखना नहीं चाहते तो शनि की कारक चींटियां, जिसको सैर करने से शनिदेव खुश होते हैं। चींटियों को कुछ ना कुछ दाना देने से, चीनी, आटा, शनिदेव खुश हो जाते हैं। तो हमें उन चींटियों से कुछ सीखना चाहिए, चींटियों का अध्ययन करना चाहिए। उनके पास 4 अद्भुत फिलॉसफी है। कभी हार मत मानो, दूसरा आगे देखो, तीसरा पॉजिटिव रहो, चौथा और वह सब करो जो आप कर सकते हो। दोस्तों, जीवन में आप 2 तरह के दर्द से गुजरेंगे: अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का वजन औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। आप में कम समस्याओं को इच्छा नहीं होती चाहिए। आप में कम समस्याओं की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिक कौशल की इच्छा होनी चाहिए। आप आज जो भी कुछ हो, अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के चुनाव के कारण ही हो सकते हो। दोस्तों, हर आदमी खुशी चाहता है, उसे बाहर ढूंढता है, दूसरों में, दूसरों पर डिपेंड रहता है खुशी पाने के लिए। खुशी केवल एक एहसास नहीं है, बल्कि जीने की एक कला है। जिसे यह कला आ गई, जिस इंसान को भी खुश रहने की कला आ गई, तो वह फिर कभी भी उदास नहीं हो सकता। दुनिया में हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है, लेकिन अक्सर हमें इसे बाहरी चीज़ों जैसे धन, सफलता, प्रसिद्धि या भौतिक सुख सुविधाओं में ढूंढते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जहां मन की शांति, संतोष और आत्मिक सुख होता है। दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सूरज के ढलने के साथ ही आपकी जिंदगी का एक दिन कम होता है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है उससे खुशी पैदा करना। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अक्सर खुशियों का भविष्य की किसी मंजिल को जोड़ देते हैं।
लेकिन असल में खुशी तो हर पल में बसी होती है। यह किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, बस हमें इसे देखने और अपनाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, भविष्य आपका उम्मीद से बेहतर नहीं होगा, योजना बनाकर काम करने से बेहतर होगा। और भविष्य की योजना बनाने के लिए अपने लक्ष्यों का चयन करना होगा। आपको अपनी सफलताओं पर ध्यान न देकर केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना ही जीने की कला है। सभी बाधाओं के खिलाफ कुछ नया करने का प्रोग्राम करें, प्रयास करें, क्योंकि कल रात के साथ एक दिन खत्म हो गया। हर दिन की शुरुआत आप नए सिरे से करें, तो तब आप जाके सही रह सकते हैं। दोस्तों, खुश रहा करें, खुश रहने की कला सीखें। खुश रहते हुए आप सभी काम करें, आप देखना आपको काम करने में कितना आनंद आता है। आपका अपना उद्देश्य बड़ा बनाना चाहिए और जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। इससे ना कि केवल आपकी सोच विकसित होती है, बल्कि आपके विचार स्वयं कठिनाइयाँ पार कर जाते हैं। आपने अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। दोस्तों, जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होनी चाहिए। इस मार्ग में गलतियां भी होंगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान कर और उसका सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली रुकावट स्वतः ही दूर हो जाती है। व्यक्ति स्वयं अपनी नियति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं, रोज रोज करते हैं। एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज नया नया बहाना गढ़ते रहते हैं। वास्तव में तो यह है कि जो अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता, तो वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाता। दोस्तों, सफलता जीवन में कभी भी पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों को और परेशानियों को डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 शक्तियों की जरूरत होती है: शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति। आप अपने मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी ना होने दें, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे से और धैर्य साहस से बढ़ाओ और देखो, यह कठिन रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही रहेगा। चुनौतियों के आगे झुकना नहीं चाहिए, आपको डटकर उसका मुकाबला सामना करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से तो वे और बड़ा रूप ले लेती हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ साहसपूर्वक खड़ा होता है, तो उसकी कठिनाइयाँ स्वयं पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्मबल बहुत जरूरी है। हमारी कल्पना शक्ति ही हमारे डर
और चिंताओं को बनाए रखती है। जब हम अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है आपके सामने। तो दोस्तों, चुनौतियों से घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं। तो इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, इनका मुकाबला करते हुए आपने आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य के पास, लक्ष्य के नज़दीक पहुंचना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, भगवान के प्रति समर्पण की कहानी। एक लड़का शहर से बाहर, उसकी ट्रांसफ़र हो गई, बदली हो गई। बहुत दुखी मन से घर से दूर नौकरी के लिए जाना पड़ रहा उसको। वह परेशान है, नहीं जाना चाहता, अंदर से बहुत मन दुखी है उसका। एक तो ट्रांसफ़र हुई लेकिन तरक्की नहीं हुई, उतनी ही तनख्वाह, और दूसरा शहर, बहुत मजबूर है, डबल माइंड है, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन बहुत मुश्किल ये नौकरी मिली थी, उसके बाद नौकरी शायद ना मिले, ऐसा सोचकर उसने इसको मंजूर कर लिया, ट्रांसफ़र को, बहुत दुखी मन से। नौकरी करनी है तो मैनेजमेंट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। बहुत बेमन से वो वहाँ पहुँच गया, ज्वाइन किया ऑफिस। काम पहले से ज़्यादा था। एक तो दिल किया फिर कि रिज़ाइन दे दूँ, लौट जाऊँ वापस कर, क्योंकि यहाँ मकान किराए पे लेना पड़ा, घर का खर्चा, घर का काम सारा, कपड़े धोने, बर्तन, खाना खुद बनाना पड़ रहा, सफाई घर की खुद करनी पड़ रही है, काम ऑफिस में भी ज़्यादा, घर का भी काम हो गया, बहुत परेशान। रोज ना उसका यही लगे पर रिजाइन दे देता हूँ। लेकिन जब वापस घर जाने की सोचता, बहुत जतन करने के बाद ये नौकरी मिली थी और माता पिता कितने खुश हैं। फिर मिले ना मिले कोई पता नहीं, वे परेशान और दुखी रहता था, हमेशा दुखी रहना, परेशान रहना। वहीं उसी ऑफिस में एक उधेड़ उम्र का व्यक्ति भी काम करता था। वह रोज उस लड़के को देखता है। उस उधेड़ उम्र के लड़के ने उसको रोज देखा परेशानी की हालत में, तो एक दिन उसको अपने कैबिन में बुला ही लिया, बैठाया, चाय मंगवाई, पूछा, बेटे तुम परेशान क्यों रहते हो, क्या कारण है? मैं जब भी देखता हूं तुम परेशानी की हालत में रहते हो। इस उम्र में तो लोग हंसते खेलते मजाक करते हैं और तुम परेशान हो। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये भी कोई जिंदगी है? घर से दूर आ गया हूं, खर्च बढ़ गए हैं, लेकिन वेतन उतना ही, काम ज्यादा है। घर से बाहर हूं, खुद ही सभी काम करने पड़ते हैं, मैं बहुत उलझन में हूं। उस व्यक्ति ने कहा, आप भगवान को मानते हैं? कि हाँ मानता हूं। उसका आभार व्यक्त करते हो? कभी धन्यवाद करते हो? आज से आप एक काम करो, आप एक डायरी ले लो, ये लो डायरी मैं आपको देता हूँ, नई डायरी। दराज में से एक डायरी निकाल के दी। रोज रात को एक अच्छी चीज लिखो जिनके लिए तुम भगवान के आभारी हो जाओ, वो चीज लिखो। 7 दिन तुमने इसमें किसी न किसी चीज का आभार लिखना है। उसने उस व्यक्ति की बात मान ली। पहले दिन उसको समझ नहीं आ रहा कि आभार में क्या लिखूं। उसने आज 3 समय का अच्छा खाना मिला, आभार। मैं स्वस्थ हूं, आभार। खाना पच गया, आभार। और सो गया, आभार।
अगले दिन टेबल पर बहुत सारी फाइलें देखकर वह परेशान हो गया कि इतनी फाइलों को निपटाएगा कैसे। तभी साथ की टेबल पर बैठा सहकर्मी आया और कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ी फाइलें मैं निपटा देता हूँ। उसने उसका साथ दिया, समय से पहले ही सारा काम निपट गया। रात को उसने भगवान और अपने दोस्त का आभार किया और सो गया। सुबह उठा, बहुत खुश था। उठा, चाय पी और खाने के लिए सब्जी रखी गैस पर। अभी सब्जी आधी पक्की थी, गैस खत्म। अब क्या करे, बस लगा फिर किस्मत को कोसने, अब भूखा ही जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा, टेबल पे अपनी कुर्सी पे बैठा, तो पियन एक सैंडविच, एक मिठाई का पीस और एक कॉफ़ी गर्मा गर्म टेबल पर आ गई। उसने चपरासी से पूछा कि ये किसने भेजा है। तभी वह उधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और कहा, यह मेरी तरफ से है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो 25 साल का हो गया आज, और आज का लंच भी मेरी तरफ से ही है। सभी साथ में बाहर लंच में जाएंगे। मैंने बॉस से एक्स्ट्रा लंच के लिए 1 घंटे की छुट्टी भी ले ली है। शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा देंगे। वहाँ गए, लंच किया, बहुत एंजॉय किया। रात को डायरी में फिर आभार व्यक्त किया, उस व्यक्ति का भी और भगवान का भी। चौथे दिन जब वह सैर पर गया तो देखा एक व्यक्ति को उसका बेटा हाथ पकड़कर सैर करवा रहा था। उससे चला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था। उसके कदम वहीं रुके और वह ध्यान से उस व्यक्ति को देख रहा था कि कितने मुश्किल से वह अपने कदम बढ़ा रहा था, एक एक कदम आगे घसीट घसीट कर रख रहा था। रात को उसने डायरी में लिखा कि धन्यवाद मेरी टांगों के लिए, कि इतनी मजबूत है कि मैं बड़े बड़े कदम उठाकर चल सकता हूँ, चल ही नहीं भाग भी सकता हूँ। आभार। अब वह सुबह बहुत ही ताजगी भरे दिन में जीने के लिए उठता, और आज वह ऑफिस पहुंचा तो उसके साथ वाले सहकर्मी ने उसे एक डिब्बी दी कि मेरी माँ ने आज देसी घी के लड्डू बनाए थे, तुम्हारे लिए भेजें, माँ ने खास आपको भेजें। तब उसको अपनी माँ की याद आई कि कभी भी उसने अपने माँ बाप को कभी आभार नहीं किया। उस रात उसने दोस्त की माँ का आभार व्यक्त किया कि मेरी माँ की याद आई। लड्डू खाने के बाद अगली सुबह ही उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल की। दोनों साथ ही बैठे थे, माता पिता। उसने कहा, मैं आपका आभार कभी नहीं प्रकट कर पाया, मैंने आपका आभार खुलकर शुक्रिया नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। आपने मुझे सहारा देकर कितना बड़ा कर दिया। मैं कभी भी आपका स्नेह मेरे जीवन के लिए कितना कीमती था, मैंने कभी आपको धन्यवाद नहीं किया। माँ पिताजी, आपने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी सभी गलतियों को माफ़ करते रहे, मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मारा। मैं कभी दिल से आपका धन्यवाद नहीं कर सका। रात को फिर उसने डायरी में माँ बाप का आभार व्यक्त किया। छठे दिन वह सैर करके आ रहा था तो देखा कि एक आदमी सड़क किनारे पे खड़ा था, हाथ में उसके छड़ी थी। देखने से लग रहा था वह अंधा था, सड़क पार करने के लिए खड़ा था। उसने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसका चेहरा शांत था और चमक थी उसके चेहरे पर। उसने उस व्यक्ति को सड़क पार करवाकर बहुत सुकून महसूस किया। रात को उसने आभार व्यक्त किया, भगवान का आभार व्यक्त किया कि मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, आसमान, आकाश, फूल सब देख पाता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ, अपना चेहरा, अपना शरीर देखता सकता हूँ। आभार, भगवान धन्यवाद। अब तो उसका रूटीन बन गया, रोज रोज आभार। अब तो सब कुछ बदल गया। वह खुश रहता था, मन बदल चुका था। वह सुबह खुशी खुशी उठता, ऑफिस में भी सबके साथ बहुत हंसमुख व्यवहार के साथ रहता, हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता।
महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। एक दिन बॉस ने कैबिन में बुलाया, एक लिफाफा दिया कि तुम्हारी तरक्की हो गई है, आपको वापस उसी ब्रांच में जाना होगा जहां से आप आए थे। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में आभार प्रकट करके वह शांति महसूस होती है। शुक्रगुजार की आदत ने उसे बेहतर बना दिया। शुक्रिया कहीं दूर मंजिल पे नहीं, हर पल में शुक्रिया होती है, खुशियाँ होती हैं। बस आपको महसूस करने की ज़रूरत है खुशियाँ। वह रोज़ लिखता कि आज का आभार, ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे हर पल सिखाती हो। दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हमें भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन जो नहीं है उसकी शिकायत करते रहते हैं। आज से ही ज़िंदगी जीने का ढंग बदल दो आभार के साथ। आभार, आभार, आभार। जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा हो तो आभार व्यक्त किया करो भगवान का। तो दोस्तों, फिर वो वापस आया, उसी ब्रांच में आया और बॉस बनकर आया। पूरी ब्रांच को जहाँ से वो गया था, अब वो ब्रांच का सीनियर था और उसकी तरक्की भी हो गई और साथ में अपने परिवार में वापस भी आ गया। सिर्फ भगवान का आभार करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली में है, वहाँ से बताई जाती है। अगर आप अपनी कुंडली पत्री भेजना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9315336907। इस नंबर पे आप अपनी पत्री भेज सकते हैं। कुछ समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल। और अगर बहुत परेशान कोई है तो मंदिर में अरदास लगाना चाहता है तो ज़रूर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान व्हाट्सएप पर भेज दें। हम उसके लिए सुबह और शाम भगवान के शरण में जब हमारी आरती होती है सुबह और शाम की, उस समय उसकी अरदास लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आपको जरूर राहत मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये सभी चीज़ें फ्री में है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, बिल्कुल फ्री। एक कन्नी भी हमें आपके लिए आपसे नहीं चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।